हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। एनएलपी के वीडियो सीरीज में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कल हम लोगों ने डिस्कस करा था कि टोकनाइजेशन, स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन कैसे कैसे करते हैं। हमने इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप वर्ड, पंक्चुएशन या स्पेशल कैरेक्टर की रिमूवल। इसकी ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती है, जब हमें ज़रूरत है तब हम रिमूव करते हैं, एल्स एज इट इज छोड़ देते हैं। तो डिपेंड करता है अगेन पर्पस पे। स्टॉप वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स जो हेल्पिंग वर्ब है या जो सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स को बढ़ा रहे हैं, उनको हमें हटाना है। तो स्टॉप वर्ड हम रिमूव करेंगे। ये कस्टम भी हो सकता है, आपका खुद का डिफाइन किया हुआ भी हो सकता है कस्टम, या फिर जो लाइब्रेरी के अंदर जितने स्टॉप वर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स, जो 14 पंक्चुएशन मार्क है, उन सबको भी आप रिमूव कर सकते हैं इफ़ नीडेड। सिमिलरली स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कोई सिंबल है, करेंसी का सिंबल है, या कोई मैथमेटिकल सिंबल है, डॉलर का साइन है, कुछ भी है, तो उसको रिमूवल को क्या कहते हैं? स्पेशल कैरेक्टर रिमूवल। हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, विदाउट लाइब्रेरी भी कर सकते हैं, विद लाइब्रेरी भी कर सकते हैं। जो रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी है वो भी काम में आता है यहाँ पे। तो हम दोनों तरीके देखेंगे आज। तो हम पहले देखते हैं विदाउट एनी लाइब्रेरी। हम यहाँ पे कुछ चीज़ पहले इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि एनएलटी को इंपोर्ट करेंगे। एनएलटी के कॉर्पस से हम स्टॉप वर्ड इंपोर्ट करते हैं। तो ये स्टॉप वर्ड है जो इनबिल्ट है, जो डिफाइंड है, प्री डिफाइंड स्टॉप वर्ड है, वो कहाँ से मिलता है हमें? एनएलटी के डॉट कॉर्पस से। और टोकनाइज करने के लिए हम वर्ड टोकनाइज लेंगे एनएलटी के डॉट टोकनाइज से, और हम स्ट्रिंग करेंगे इंपोर्ट। स्ट्रिंग करेंगे हम पंक्चुएशन के लिए। किसके लिए? पंक्चुएशंस के लिए। पंक्चुएशन के लिए हम स्ट्रिंग को इंपोर्ट करेंगे। पहले तो हमें अगेन डाउनलोड करना है, पंक डाउनलोड करना है टोकनाइजेशन के लिए, स्टॉप वर्ड डाउनलोड करना है स्टॉप वर्ड की लिस्ट के लिए, कि कितना स्टॉप वर्ड्स ऑलरेडी एनएलटी के ने डिफाइन कर रखा है। इन दोनों को हम डाउनलोड करेंगे, तब हमारे पास लिस्ट अवेलेबल हो गया। ओके, यहाँ पे कोई एक सैम्पल टेक्स्ट है, जैसे लिखा हुआ है कि हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, और इसमें सब कुछ है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? इसमें पंक्चुएशन मार्क भी है, कॉमा भी लगा हुआ है, मतलब सब कुछ है इसमें इनबिल्ट है। स्पेशल कैरेक्टर भी इनबिल्ट है। तो हमें इन सबको रिमूव करना है और स्टॉप वर्ड भी रिमूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम टोकनाइज करेंगे। टोकनाइज के लिए आप जानते हैं वर्ड टोकनाइज को कॉल करेंगे और टेक्स्ट हम इसको पास कर सकते हैं। याद रहे, सेंटेंस टोकनाइज हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम वर्ड टोकनाइज कर रहे हैं। तो वर्ड टोकनाइज को हम एक बार में पूरी टेक्स्ट कॉर्पस पास कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग ये ले सकता है, तो हमने पूरी स्ट्रिंग पास कर दी। अभी क्या करेगा? हर एक को अलग अलग कर देगा। देन हम क्या करेंगे? अब एक एक वर्ड में से हम इसको जो भी स्टॉप वर्ड में मैच हो रहा है उसको हटा के बाकी जो बच जाएगा उसको करेंगे। तो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? इटरेट करेंगे। करंटली ये लिस्ट है और लिस्ट में एक एक एलिमेंट, एक एक वर्ड्स है यहाँ पे। तो ये हम इसको लूप करेंगे। तो फॉर वर्ड इन वर्ड्स, तो ये क्या करेगा? इसको लूप करेगा। और हम कह रहे हैं कि अगर ये स्टॉप वर्ड के अंदर है तो वो उसको अपेंड ना करे, तो हम लिख देंगे इफ़। यहीं पे इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं। आप इसको जनरल कन्वेंशन में भी कर सकते हो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू। हम लिखेंगे इफ़ वर्ड डॉट लोअर, लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि कैपिटल दो स्मॉल दो में कन्फ्यूजन ना हो। तो वर्ड डॉट लोअर, स्ट्रिंग में मेथड है लोअर जो इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। नॉट इन, अवेलेबल नहीं हो किसमें? स्टॉप वर्ड जो हमने इंपोर्ट करा था, डॉट वर्ड्स, और कौन सी स्टॉप वर्ड? इंग्लिश लैंग्वेज की। तो स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड्स इंग्लिश क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिटर्न करेगा आपको? लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड। अगेन ये लिस्ट है पूरी की पूरी। तो क्या करेगा ये फंक्शन क्या करेगा कि पहले तो इसको इटरेट करेगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स। देन वो चेक करेगा कि क्या स्टॉप वर्ड वाले लिस्ट में है वो। अगर है तो अपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट इन लिखा है। और अगर नहीं है इस लिस्ट में तो उसको अपेंड करता चला जाएगा इस लिस्ट में। ठीक है। और लास्ट में हमें एक फिल्टर्ड वर्ड नाम से लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें स्टॉप वर्ड रिमूव्ड वर्ड्स हमें मिल जाएंगे, टोकनाइज्ड भी और स्टॉप वर्ड रिमूव्ड भी। तो दो स्टेप हो गया हमारा, टोकनाइज हो गया और स्टॉप वर्ड रिमूव्ड हो गया। तीसरा आता है पंक्चुएशन रिमूवल। तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग को, यहाँ पे स्ट्रिंग को हमने इंपोर्ट करा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिल्टर्ड वर्ड में सब हमें पंक्चुएशन रिमूव करना है। तो अगेन हम इसको इटरेट करेंगे, किसको? ये जो हमने फिल्टर्ड वर्ड रखा है। तो लिखेंगे फॉर वर्ड इन फिल्टर्ड वर्ड, इटरेट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इफ़ वर्ड डॉट इज़ अल्फ़ा, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो और पंक्चुएशन डायरेक्टली आता है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन,
स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। इफ़ स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन क्या करता है कि स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि वर्ड फॉर वर्ड इन फिल्टर्ड वर्ड इफ़ वर्ड इज़ नॉट इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, तो जैसे यहाँ पे स्टॉप वर्ड रिमूव किया ना हमने, वैसे यहाँ पे हम स्पेशल मतलब पंक्चुएशन जितने भी होंगे सबको रिमूव कर देगा वो। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो इसमें पंक्चुएशन रिमूव होगा। और ये पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है इज़ अल्फ़ा, वर्ड डॉट इज़ अल्फ़ा स्ट्रिंग का फंक्शन है। इसमें क्या करेगा, ये इज़ अल्फ़ा मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट को ही रखेगा, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक भी है। तो इज़ अल्फ़ा क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट के अगर वर्ड्स हैं तो ही इधर अपेंड करेगा, अदरवाइज बाकी सबको रिमूव कर देगा। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि फॉर वर्ड इन फिल्टर्ड वर्ड इफ़ वर्ड नॉट इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। तो अब क्या हो जाएगा, सिर्फ पंक्चुएशन के लिस्ट में आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन के अंदर क्या क्या आता है। इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग देखेंगे, आप उसको भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। लास्टली हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो प्रिंट में देखिए स्टॉप वर्ड आफ्टर रिमूवल एंड पंक्चुएशन रिमूवल, एग्जाम्पल बच गया, रिमूव बच गया, स्टॉप वर्ड बच गया, पंक्चुएशन बच गया, स्पेशल कैरेक्टर सिंपल। तो चलते हैं एक बार हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं फटाफट, ताकि ये फिनिश हो जाए विदाउट एनी लाइब्रेरी। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं NLP के फोल्डर में। यहाँ पे एक हम नया फाइल बनाते हैं, न्यू नोटबुक, और यहाँ पे हम पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट NLTK इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट कर लेते हैं टोकनाइज को, फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज इंपोर्ट वर्ड टोकनाइज। तीसरा हम करेंगे इंपोर्ट स्ट्रिंग को। तो फिलहाल तो हमने 3 चीज़ें इंपोर्ट कर लिया, अब हम 3 डाउनलोड कर लेंगे। NLTK डॉट डाउनलोड, एक तो हमें करना है पंक्ट को डाउनलोड करेंगे, और दूसरा डाउनलोड करना है NLTK डॉट डाउनलोड स्टॉप वर्ड्स। एक बार ये डाउनलोड कर लेगा, ऑलरेडी अप टू डेट बता रहा है। अब आप देखो कि इसमें मैं एक बार पहले तो लिस्ट दिखाता हूँ आपको कि स्टॉप वर्ड की क्या लिस्ट है। स्टॉप वर्ड्स इज इक्वल टू सेट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले तो हमें स्टॉप वर्ड को यहाँ पे इंपोर्ट भी करना है। तो यहाँ पे हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे, क्या आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ले जाओगे कर्सर को, तो स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड्स क्या लेता है, फील्ड लेता है, नन, इग्नोर लाइन्स और स्टार्ट विड्स। मतलब इग्नोर लाइन स्टार्ट विड्स भी एक पैरामीटर लेता है, न्यू लाइन कैरेक्टर, बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये फिट है। आप यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हो, स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड्स इंग्लिश, मतलब कौन सी लैंग्वेज का लेना है। अब ये स्टॉप वर्ड नाम से वेरिएबल में आपके सारे स्टॉप वर्ड एज ए सेट यहाँ पे प्रिंट हो गए। ये सारे इसमें स्टॉप वर्ड के अंदर लिस्ट है। आप अगर इसकी लेंथ देखोगे तो इसकी लेंथ है 179। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 179 वर्ड्स हैं, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो आपको अगर ये यूज़ नहीं करना हो तो आप कस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, आप खुद का बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा यही यूज़ करें, तो आप अपना कस्टम भी बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, लिस्ट के अंदर वो वर्ड्स को पास कर देना है और कुछ नहीं करना है। बस स्टॉप वर्ड का आप देख चुके हैं यहाँ पे क्या लिस्ट है। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम वर्क देखते हैं कि
हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं कि जो हमारे पास डेटा है कॉर्पस का, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। तो टेक्स्ट हमारे पास आ गया। ये क्या कह रहा है, ओके, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। इसको हम पहले तो वर्ड टोकनाइज करना है, टोकनाइजेशन करना है। तो हमने टोकनाइज को इंपोर्ट किया, वर्ड टोकनाइज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोकेनाइज्ड वर्ड्स, टोकनाइज्ड वर्ड इज इक्वल टू वर्ड टोकनाइज, और इसको हम पास कर देंगे क्या, टेक्स्ट। तो इसके अंदर स्टोर हो गया। इसने क्या किया है अभी, एज इट इज़ पंक्चुएशन मार्क जहाँ भी है, जैसे हेयर, यहाँ पे इसको भी पंक्चुएशन कंसिडर कर रहा है, मतलब अलग अलग कर दिया, इसको एस में, इसको एन में, एग्जाम्पल ये अलग कर दिया, ये सब अलग अलग कर दिया इसने। टोकनाइजेशन में ये होता है। अब यहाँ से हमें स्टॉप वर्ड रिमूव कर रहा था, तो हमने क्या किया था, लूप चलाया था इसको। ठीक है, टोकनाइज करने के बाद हमने इसको, अगर हमें स्टॉप वर्ड को रिमूव करना है तो स्टॉप वर्ड्स रिमूव्ड के नाम से हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करना है हमें। तो फॉर वर्ड इन टोकनाइज्ड वर्ड, ऐसे करेंगे हम, फॉर वर्ड इन टोकनाइज्ड वर्ड। इफ वर्ड इज नॉट इन, ठीक है, इफ वर्ड नॉट इन, इज नहीं लगाएंगे यहाँ पे, नॉट इन किस में, स्टॉप वर्ड्स में। तो हमने स्टॉप वर्ड्स के नाम से सेव कर रखा है इसको। तो स्टॉप वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डॉट लोअर भी लगाना है। तो वर्ड डॉट लोअर, अदरवाइज क्या होगा, कैपिटल और स्मॉल में फ़र्क नहीं रहेगा। तो ये क्या करेगा, स्टॉप वर्ड को रिमूव कर देगा, और यहाँ पे हमें वर्ड को रिटर्न करना है। तो अब हम एक बार इसको प्रिंट करके देखेंगे, तो यहाँ से स्टॉप वर्ड भी रिमूव हो चुका होगा। स्टॉप वर्ड में जहाँ जहाँ भी, जैसे हेयर था तो हेयर अब यहाँ से हट चुका है। तो ये सब स्टॉप वर्ड में जहाँ जैसे एंड है तो एंड हट गया होगा, एंड हट गया होगा। अब हमारे पास कुल मिला के इतना ही सेंटेंस बचा हुआ है, कुल मिला के इतना ही बचा है। इसी में से भी मुझे स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसा हमने पहले देखा था। पंक रिमूव्ड के नाम से एक सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम अगेन फॉर वर्ड ही लिखते हैं, फॉर वर्ड इन स्टॉप वर्ड रिमूव्ड में लेते हैं। ये हमारा वर्ड है, और इसको हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर डाल देंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, पंक्चुएशन रिमूव करना है। तो हम दोनों ही करके देखते हैं। इफ क्या किया था हमने, इज अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या था, इज अल्फ़ा को हमने यूज़ किया था, इफ़ वर्ड डॉट इज अल्फ़ा। ठीक है, ये फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इफ़ वर्ड डॉट इज अल्फ़ा। तो ये क्या करेगा कि अगर अल्फ़ाबेट होगा सिर्फ उसी को यहाँ पे अपेंड करेगा। अगेन हम वर्ड को यहाँ पे लास्ट में अपेंड करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इसमें से क्या रिमूव हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या किया कि एस को, कॉलन को, सेमी कॉलन या कॉमा जितना भी था सबको रिमूव करके फाइनली जो बच गया उसको ही आपको डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम इसी में स्ट्रिंग लगाते तो देखते हैं स्ट्रिंग पंक्चुएशन रिमूवल कैसे काम करता है। हम यही रख रहे हैं पंक्चुएशन रिमूव्ड 1 के नाम से। हम सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं इफ वर्ड नॉट इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप पंक्चुएशन। अब ये क्या करेगा, सिर्फ पंक्चुएशन को रिमूव करेगा। अब हम इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे इसने क्या किया, पंक्चुएशन को सिर्फ रिमूव किया, इसने एस को रिमूव नहीं किया। एग्जाम्पल वैसे का वैसे ही है, रिमूव है, स्टॉप वर्ड्स है, पंक्चुएशन है, स्पेशल है, कैरेक्टर है, अगेन फिर ये एस एज इट इज़। तो ये इसमें कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क और एस यहाँ भी रह गया, यहाँ भी रह गया, जो कि इसमें नहीं था। तो इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट ही रखता है, बाकी सबको रिमूव कर देता है। ओनली अल्फ़ाबेट को रखेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। चूँकि इसमें कोटेशन मार्क था इसलिए इसको भी रिमूव कर दिया इसने। इसमें क्या हुआ, सिर्फ पंक्चुएशन को रिमूव किया। जहाँ जहाँ पंक्चुएशन था, मतलब यहाँ पे जैसे ये पंक्चुएशन था, इसको रिमूव किया इसने, इसको रिमूव किया इसने, बाकी इसको इसने रखा। तो यहाँ से इसने क्या किया, इसको इसने रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, बिकॉज पंक्चुएशन के अंदर ये नहीं आता।
और एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक फंक्शन के अंदर भी रैप करके भी कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसे करेंगे। सेकेंड वे ये है कि हम एक फंक्शन बनाएं जिसका कि काम होगा कि मतलब प्री प्रोसेस करने में काम में आता है, ठीक है, या फिर रिमूवल डाल देते हैं, रिमूवल नाम होगा फंक्शन का, और ये टेक्स्ट लेता है इनपुट। टेक्स्ट तो नाम हमने रख रखा है इसलिए हम डेटा रख देंगे इसका नाम, और हम इसमें करेंगे प्रोसेस। तो पहले हम पंक्चुएशन को रिमूव कर देते हैं, हम टोकनाइजेशन से पहले हम पंक्चुएशन को पहले इसमें रिमूव करते हैं। मैं आपको दोनों में फ़र्क दिखाता हूँ क्या होगा फ़र्क। तो हम चाहते हैं कि पंक रिमूव इज इक्वल टू, अब हम इसको लूप करेंगे क्योंकि पूरे टेक्स्ट हमारे पास डेटा के फॉर्म में आएगा। तो अगेन यहाँ पे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करेंगे, वर्ड फॉर वर्ड इन टेक डेटा, डेटा के अंदर है, डेटा को हम लूप कर रहे हैं। इफ़ वर्ड के नाम से हमने किया लूप, तो वर्ड नॉट इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। तो पहले तो हमने क्या किया, डेटा को हमने लूप के थ्रू अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, और हमने चेक कर लिया कि अगर वो पंक्चुएशन में नहीं है तो वो अपेंड हो जाए इसके अंदर। फिर हम स्प्लिटेड को ज्वाइन करेंगे, तो हम सेम नाम से वेरिएबल को बनाते हैं और डॉट ज्वाइन मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आप डॉट मतलब जो स्ट्रिंग एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह ज्वाइन भी कर सकते हो इसको, डॉट ज्वाइन, ये पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, और इसको हम इसी को हम फिर ज्वाइन कर देंगे लूप के थ्रू, हमने जैसे एक्सट्रैक्ट किया था वैसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया पंक्चुएशन रिमूवल। मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ, पंक्चुएशन रिमूवल। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी आगे की प्रोसेस, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हमें स्टॉप वर्ड को रिमूव करना है और स्प्लिट करना है, तो पहले हम टोकनाइजेशन कर लेते हैं। टोकनाइजेशन तो हम इसमें करेंगे सिंपली डॉट स्प्लिट मेथड से, तो आसानी से हो जाएगा। तो डॉट स्प्लिट टोकनाइज्ड टोकनाइज्ड वर्ड्स, टोकनाइज्ड वर्ड्स इज इक्वल टू पंक रिमूव, हमने चूंकि ज्वाइन कर रखा है तो डॉट स्प्लिट। हम ये मेथड अगर कॉल करते हैं तो हम इजीली इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको स्टॉप वर्ड को रिमूव करेंगे और स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स एंड स्पेशल कैरेक्टर रिमूवल। यहाँ पे देखते हैं, अब हमें दोनों चीज़ रिमूव करनी है। मैंने स्टॉप वर्ड के नाम से शायद सेव कर रखा है ऑलरेडी, स्टॉप वर्ड्स के नाम से हमने सेव कर रखा है, ठीक है। तो स्टॉप वर्ड्स हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड, तो हम चाहते हैं कि प्रोसेस्ड वर्ड्स के नाम से डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाए, और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करेंगे, वर्ड फॉर वर्ड इन, किस में करेंगे, टोकनाइज्ड वर्ड में, फॉर वर्ड इन टोकनाइज्ड वर्ड। तो ये तो लूप करेगा। अब हम इसमें से स्टॉप वर्ड को रिमूव करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इफ वर्ड के नाम से है तो वर्ड डॉट लोअर, लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, लोअर नॉट इन स्टॉप वर्ड्स के नाम से हमने सेव कर रखा है। एंड इसी में हम एंड लगा के भी लिख सकते हैं कि इज अल्फा न्यूमेरिक भी हो तब भी हटा दे। तो हम क्या करेंगे, वर्ड डॉट इज अल्फा, ठीक है। वर्ड डॉट इज अल्फा एक फंक्शन होता है, तो इज अल्फा के नाम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने पीछे ऊपर यूज़ किया था इज अल्फा। तो वर्ड डॉट इज अल्फा आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, इज अल्फा। तो इसमें हमने दोनों कंडीशन को एक में रैप कर दिया। लास्टली हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन को बोलेंगे कि रिटर्न कर दो। अब रिटर्न करते वक्त में भी अगेन हमें ज्वाइन करना है, तो डॉट ज्वाइन क्योंकि हमने स्प्लिट किया यहाँ पे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और देखेंगे कि प्रोसेस्ड डेटा है ना, प्रोसेस्ड टेक्स्ट इज इक्वल टू
रिमूवल, और यहाँ पे हम सिंपली टेक्स्ट को पास कर देंगे, पूरे के पूरे कॉर्पस को हम इसको पास कर रहे हैं, टेक्स्ट को। ठीक है, मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ दोबारा से, और हम इसी को यहाँ पे पास करेंगे। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। यही काम हमने एक फंक्शन के अंदर भी रैप किया है। ओके, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे स्पेस एक मिस कर दिया था, क्योंकि हम जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हम अब हर एक वर्ड के बीच में एक स्पेस रखेंगे। तो अब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो क्या आएगा, हेयर इज एन एग्जाम्पल, रिमूव स्टॉप वर्ड। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, अब इसमें और इसमें फ़र्क देखो, इसमें इसने ज्वाइन कर दिया तो ऐसा दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हेयर इज़, तो हेयर इज़ को एज इट इज़ रखा है, बस यहाँ पे इसने डैश को रिमूव कर दिया। एग्जाम्पल है, रिमूव है, स्टॉप वर्ड्स है, पंक्चुएशन है, स्पेशल है, करेक्टर है, सिंपल है, जो कि यहाँ पे ऐसे अलग अलग हो गया था। तो डिपेंड करता है आपकी यूज़ केस कैसी है, उस तरह से आप इसको, अब यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है आपको, तो एज ए स्ट्रिंग मिल रहा है, जैसा आपने इनपुट दिया था वैसा ही आपको आउटपुट मिल रहा है, सेम फॉर्मेट विदाउट एनी चेंज, क्योंकि हमने टेक्स्ट को एज अ स्ट्रिंग ही इनपुट दिया था यहाँ पे, वैसे ही आपको यहाँ पे आउटपुट मिला है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी को यूज़ करके। तो ये काम हम लाइब्रेरी यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एनएलटीके इंपोर्ट किया, रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, बाकी सब कुछ सेम है। तो सेम काम को हम रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे करते हैं वो देखते हैं। टोकनाइज पहले कर दिया हमने, स्टॉप वर्ड के लिए हमने एक लिस्ट डिफाइन कर दी, और स्टॉप वर्ड को हमने यहाँ पे फिल्टर कर दिया कि यहाँ से सारे फिल्टर्ड वर्ड में से स्टॉप वर्ड रिमूव हो जाएगा। अब हमें स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ इज अल्फा। तो इस तरीका क्या होता है, इसमें पैटर्न हम एक डिफाइन करते हैं। तो पैटर्न डिफाइन करेंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट कंपाइल लिखते हैं, और ये आर लिखते हैं ताकि ये जो बैकवर्ड स्लैश है ये यहाँ पे स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की तरह काउंट ना हो, पाथ की तरह काउंट ना हो, इसलिए हम आर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि स्मॉल ए से कैपिटल जेड तक जो है वो वर्ड रहे, कैपिटल ए से जेड तक जो है वो भी वर्ड रहे, और हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर्ड वर्ड में पास कर देंगे। फिल्टर्ड वर्ड में एक लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, फिल्टर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पैटर्न, जो यहाँ पे पैटर्न हमने डिफाइन कर रखा है वो डॉट मैच, जहाँ जहाँ पे ये मैच करेगा उसको फिल्टर कर देगा, किस में से, फिल्टर्ड वर्ड में से। फिल्टर्ड वर्ड हमारे पास ये रहा। ठीक है, फिल्टर्ड वर्ड मतलब स्टॉप वर्ड, रिमूव्ड वर्ड है। अब ये किसके लिए था, स्पेशल कैरेक्टर के रिमूवल के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं री डॉट सब भी यूज़ कर सकते हैं सेम काम के लिए। तो यही काम आप ऐसे भी कर सकते हो यूजिंग री डॉट सब। तो री डॉट सब के लिए क्या करना है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखोगे सीधा री लाइब्रेरी जो आपने इंपोर्ट करा है डॉट सब, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि स्मॉल ए से कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक और कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक रिमूव करो। इसको एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब एक स्पेस के साथ आप उसको ऑफेंड करो, और किस में से रिमूव करना है, वर्ड में से, जो आपके पास ये वर्ड है फॉर वर्ड इन वर्ड, मतलब जो ये वर्ड्स हैं इसको हम लूप करके यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट देखोगे तो ऐसे दिखेगा आपको, एग्जाम्पल अलग, रिमूव अलग, स्टॉप वर्ड अलग, सबके बीच में एक एक गैप रहेगा यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं आप, और ये भी आपको जो अच्छा लगे वैसे करो। मेन है कि आपका काम है स्टॉप वर्ड को रिमूव करना, पंक्चुएशन को रिमूव करना, और स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करना। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।